हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे न्यू मून के एनर्जी का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर और इस रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करना बहुत ज़रूरी है। उनका चेहरा देख सकते हैं, चेहरा याद कर सकते हैं या फिर उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। उनके साथ बिताया हुआ वक्त ज़रूर याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। ज़्यादा करके रोमांटिक पल जो भी आप दोनों के बीच हुए हैं उसे याद कीजिए ताकि एनर्जी जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो फुल मून पर आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा। तो जो भी आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार और कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करना है, उनका चेहरा याद करना है ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। पार्टनर का नाम लीजिए। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स और डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे बताएं जो भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के इमोशंस दिखाई देते हैं। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ना आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एनर्जी में हो सकते हैं या ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। ये फुल मून की एनर्जी ना इस पर्सन की क्राउन चक्रा के ऊपर इफेक्ट किया है क्योंकि फुल मून की एनर्जी सबको इफेक्ट करती है। और ऐसा लगता है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के पर्सन अगर है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं इनके विचार इनको मजबूर कर रहा है, ये एनर्जी है ना, ये मजबूर कर रही है आपके बारे में सोचने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें इस पर्सन को याद आ रहे हैं। आपका नाम कहीं ना कहीं इनको सुनाई देता है, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उसे याद कर रहे हैं ये पर्सन। और ऐसा लगता है ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन है जहां पर ना सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा मतलब आपका मैनिफेस्टेशन पावर उन तक पहुंच रहा है, वो एनर्जी काम कर रही है उस पर्सन के ऊपर। उस पर्सन को जैसे कि आपके सिवा और कुछ मतलब ध्यान में ही नहीं आता है। वो कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं सोचना है क्योंकि डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। लेकिन इनका ऐसा है ना कि ये आपको भूल ही नहीं सकते। इस टाइप की आज एनर्जी है जहां पर आपको इमोशनल होकर याद कर रहे हैं। इसके पीछे इनके इमोशंस और फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है। तो इमोशनल है आपके पार्टनर और आपको याद करके ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हो सकता है ये पर्सन आपको अनब्लॉक करे। अगर ब्लॉक किया है तो ज़रूर अनब्लॉक करेंगे। और ऐसा भी मुझे लगता है कि अभी तक अगर ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो अभी वो बात करना चाहते हैं क्योंकि एनर्जी उनकी तरफ से अभी धीरे धीरे करके पॉजिटिव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा इमोशंस है। आप फ्लेम देख सकते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपका जैसे कि दीदार हो जाए, आप सामने आ जाए, अचानक आप खुद आए मिलने को, ऐसा वो सोचते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब खुद एक्शन नहीं ले रहे लेकिन इनकी सोच ऐसी मुझे यहाँ पर फील होती है जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप आ जाएं उनके पास, आप उनको फ़ोन करें, आप उनको मैसेज करें। आपने किए हैं उनको कॉल मैसेजेस लेकिन
अभी फिर भी वो आज चाहते हैं ना कि आप उनको कॉल मैसेज करें या फिर आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं उनको अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अकेलापन या फिर आपकी यादें जो कंटिन्यूअस उनको आ रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। लव फीलिंग्स फिर से मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर्सन की राशि जैसे मैंने कहा ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है, साथ ही साथ सैजिटेरियस हो सकती है यानी कि धनु राशि। उसके बाद वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि। उसके बाद हो सकती है इनकी राशि दूसरी जो है वो है लिवो यानी कि सिंह राशि हो सकती है। ये कुछ राशियां मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देती है। कैप्रिकॉर्न भी दिखाई देती है, मकर राशि। इस पर्सन का नाम वाई लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, या फिर इस पर्सन का नाम ऐसा लगता है सी लेटर से, जी लेटर से हो सकता है, एच लेटर से हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एम लेटर दिखाई देता है, एल लेटर दिखाई देता है, के लेटर दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ये फील होता है इस पर्सन की ना अभी जो केतु की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से ना इनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, या फिर वो चाहकर भी ना अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओवर एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सोच सोच कर ना इनका दिमाग खराब हो जाता है, और फिर इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं, किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं बोलने का मौका नहीं देते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की दिखाई देती है। इनकी फैमिली में भी इनके साथ ना किसी का झगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, 100% फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। फैमिली के साथ, फैमिली में जैसे कि बड़ा भाई है तो उसके साथ झगड़ा हुआ है, या इनके पेरेंट्स में से किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि वो इस रिश्ते के खिलाफ थे, और अभी इनकी जैसे कि ना आपको लेकर इमोशनल हो गए, तो कहीं ना कहीं आपका नाम लिया, आपके बारे में बात की है, तो उसके ऊपर से वो झगड़ा हो गया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। मतलब ये पर्सन दिल से चाहते हैं ना आपको अपनाए, आपके साथ रिश्ता हो, लेकिन कोई तो है इनके फैमिली में से जो नहीं चाहता ना कि ये रिश्ता हो। इसके वजह से झगड़े मुझे दिखाई देते हैं इनके घर में, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो धीरे धीरे ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं, भले इनकी फैमिली माने ना माने, इनको जो अच्छा लगता है वही करेंगे ये पर्सन। और मूवमेंट भी मुझे दिखाई देते हैं जहाँ पर ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए या आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। अभी सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर एनर्जी मुझे यहाँ पर यही फील होती है ना कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं होगा इस पर्सन को आपको भुलाना, या फिर आपको भूलकर एक किसी और के साथ नई शुरुआत करना। ये तो होगा ही नहीं इस पर्सन को। इसलिए ये पर्सन लौटकर आपके पास ही आने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है ना, यहाँ पर एक स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है। फूल का भी सिंबल बना हुआ है, तो पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त पॉजिटिव है। अगर ये पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आता है आपको, तो आप उनको कॉल मैसेज करेंगे तो भी वो अच्छी तरह से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी में बदलाव दिखाई देता है। और ये होता ही है सबके साथ ना कि आज अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है ना, तो कल आपको आपका स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा हो सकता है, किसी के ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं, और आप ही सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा है, मतलब ये बिहेवियर क्यों, इतना मुझे गुस्सा क्यों आया, किस वजह से। तो एनर्जी इफेक्ट करती है। पूर्णिमा यानी कि फुल मून, या फिर अमावस्या यानी कि न्यू मून की एनर्जी बहुत लोगों के स्वभाव पर, उनके बॉडी पर, उनके माइंड पर इफेक्ट करती है, और बहुत कुछ हो जाता है, बदलाव बहुत कुछ आता है। कभी नेगेटिव भी होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, इस पर्सन को मतलब अ, उनको याद करके आप कुछ ना कुछ करते हैं।
ताकि ये पर्सन ना आपको याद करे, आपके साथ फिर से वो अटैच्ड हो जाए, फिर से आप दोनों का रिश्ता फिर से वैसा ही हो जैसा पहले था। तो ये फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं ना कि इस पर्सन के साथ ही आपका रिश्ता आगे बढ़े। आपको गुस्सा भी आता है इस पर्सन का कि इतना क्या एटीट्यूड में रहना या इतना क्या ईगो में रहना कि बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना। लेकिन क्या होता है ना, इंसान का माइंडसेट आज ऐसा है तो कल कैसा होगा पता नहीं है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन, कहीं ना कहीं मुझे बदलाव जो नेगेटिव था वो कहीं ना कहीं अच्छा होते हुए नजर आता है। अगर अच्छा हो जाएगा इनका तो बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, 100% कॉल मैसेजेस आएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है ना, जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बहुत बार सोचा है इस पर्सन ने, लेकिन कोई तो है ना जो इनको मना करता है आपसे मिलने के लिए, या कोई तो है जो इनको रोकने की कोशिश करता है, या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, इनको कुछ गलत सलत बताकर, डरा कर, धमका कर इनको आपसे नहीं मिलने देता है या फिर आपकी तरफ आने नहीं देता है। यहाँ पर मुझे इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई जैसी दिखाई देती है, ट्रैप सिचुएशन में है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ पर पर्सन कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि किसी का प्रेशर है, घर से प्रेशर हो सकता है, या फिर किसी ने इनको मना किया है कि अभी तुम बात नहीं करोगे, अभी तुम नहीं मिलोगे। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ना वो आपसे दूर दूर रहने लगे हैं या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं। इनको ना आपकी खुशबू बहुत याद आती है, या जो भी आप परफ्यूम लगाते हैं, जो इनका फेवरेट है आप लगाते हैं या इन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, वो परफ्यूम को बहुत याद कर रहे हैं, उसकी खुशबू को बहुत याद करते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि दोनों के पास सेम सेम परफ्यूम है, दोनों भी सेम परफ्यूम यूज़ करते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को याद दिलाता है। और जब भी इस पर्सन का मूड खराब होता है ना तो वो परफ्यूम ही देखते हैं या उसको याद करते हैं, या फिर रोमांटिक गाने सुनकर अपने आप को ना थोड़ा सा हैप्पी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच में देखा जाए तो इस पर्सन की जो खुशियां हैं आपके साथ ही जुड़ी हुई है, वो इतनी आसानी से उनको किसी और चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी आपके साथ रहकर मिलती है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे दूर होता हुआ नजर आता है इस पर्सन का, और आने वाले दिनों में ना कुछ सही फैसला लेंगे, कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे जो कि आपकी फेवर में ज़रूर होगा। ये पर्सन अगर ईगो और एटीट्यूड के वजह से आपसे दूर गए थे, जैसे कि इन्होंने आपको कहा था ना कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, मुझे नहीं रहना है ऐसे टाइप के रिश्ते में जहाँ पर तुम मेरी इज्जत नहीं करता या नहीं करती। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इनको ही खुद लगने लगा है कि इन्होंने गलत किया है, क्योंकि आपके प्यार को नहीं समझ सके ये पर्सन। आपने कभी ये सोचकर इनको कुछ भी हर्ट करने की वजह से कुछ भी नहीं कहा होगा, लेकिन इस पर्सन ने वो जैसे कि ना उनको लगा कि आप उनका इंसल्ट कर रहे हैं या आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे फील होती है आपके पर्सन की, कि कहीं ना कहीं वो फील करते हैं ना कि आप उनको नहीं समझते, या फिर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बार आपको मनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें इस पर्सन को सता रही है कि ऐसा ही अगर होगा तो आगे फ्यूचर में कैसे एक साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन को भी ईगो एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको भी हो सकता है। यहाँ पर किसी का 9 नंबर आया है तो किसी का मंगल भी भारी मुझे दिखाई देता है। 9 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। तो आपकी पत्रिका में ज़रूर मंगल का प्रॉब्लम होगा, मंगल भारी होगा, और उसके लिए आपको रेमेडी ज़रूर करनी होगी, तभी आपका रिश्ता सही हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, हमेशा आप दोनों के बीच लड़ाई होती रहेगी और ये दूरियां हमेशा के लिए रहेंगी। अगर आप रेमेडी करते हैं मंगल की तो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी ये दूरियां, और धीरे धीरे आपको पर्सन समझने भी लगेंगी।
तो अगर आपका मंगल भारी है तो आपको ज़रूर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहिए, जान लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये रिश्ता फिर से ठीक हो, फिर से नई शुरुआत आप कर सकें, या जो भी आपने खुशियाँ खोई हैं वो वापस आपको मिल सके। तो उसके लिए रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए आपको। अगर आप यहाँ वहाँ बहुत सारे खर्चे करते हैं ना, तो एक ही जगह पर आप खर्चा कर कर एक ही बार के लिए आप सब कुछ ले सकते हैं, जैसे कि डिटेल रीडिंग लेकर आप सब कुछ रेमेडी वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। अपनी खुशी के लिए ना कुछ करना चाहिए। और जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं ना कि फ्री रीडिंग हो, फ्री रीडिंग नहीं होता है, क्योंकि फ्री रीडिंग से आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। एनर्जी एक्सचेंज मतलब आपका रीडिंग करने के लिए किसी को मेहनत करनी होती है, कार्ड्स निकालने होते हैं, आपकी बर्थ डेट चेक करनी होती है, कौन सी दशा चल रही है वो देखना होता है। कार्ड्स की एनर्जी आपको क्या बताने की कोशिश करती है, आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो आप ये सब कुछ फ्री में नहीं करवाएं, किसी से भी ना करवाएं, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप उसे पैसे देते हैं, कुछ ना कुछ फीस उसकी दे देते हैं, तो ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा। तो फ्री में कुछ भी कभी भी ना करें, उसका आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर यही मुझे लगता है ना, जैसे कि ये पर्सन ना अभी सीरियस होना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। भले इस रिश्ते में हो सकता है कि बहुत कठिनाइयाँ हैं, हो सकता है कि आप इनको नहीं समझ सकते, वो आपको नहीं समझ सकते। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, किसी छोटी-छोटी बात को लेकर आप एग्रेसिव हो जाते हो, या फिर वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। जैसे कि वो हमेशा आपको कहते होंगे कि मेरी बात माननी होगी, मैं जैसा कहता हूँ या मैं जैसी कहती हूँ वैसे ही होना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस रिश्ते में फिर ऐसा होगा ना, दूरियाँ हमेशा रहेंगी। तो एक-दूसरे को थोड़ा-सा एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर नहीं मानते, तो आप थोड़े-से मान सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये फ़ील होता है ना, जैसे कि आप चाहते थे ना कि ये पर्सन अपने फैमिली को बताएँ और फैमिली के सामने आपको एक्सेप्ट करें, और अभी तक ये पर्सन ने ना जैसे कहा होगा कि अगले महीने कर के बहुत टाइम गया है इस रिश्ते में, जहाँ पर इस पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं बताया है, और कहीं न कहीं वो बात आपको बहुत बुरी लगती है कि ये पर्सन क्यों नहीं बताते हैं अपनी फैमिली को, ताकि आपको वो एक्सेप्ट करे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली भी पीछे पड़ी है आपकी शादी के बारे में लेकर, लेकिन आपने इस पर्सन के सिवाय और किसी के बारे में नहीं सोचा होगा। तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ देता है वो, कि कब तक ये पर्सन आपको रोक के रखेंगे कि मैं बात करूँगा या मैं बात करूँगी करके। और जैसे कि वक़्त बहुत फ़ास्ट जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपको डर भी लगता है ना कि ज़बरदस्ती आपको किसी और के साथ शादी ना करनी पड़े। तो ये डर आपको सताता हुआ मुझे नज़र आता है। यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देता है ना, जैसे कि इनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत सख्त है, और ये लव मैरिज के खिलाफ़ है। तो कहीं न कहीं आपको वो भी डर लगता है कि ये पर्सन जब बताएँगे अपने फैमिली को, तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगी, नहीं करेंगी, क्योंकि इनके घर में लव मैरिज के लिए अलाउड ही नहीं है, तो क्या वो होगा कि नहीं होगा? ये डर आपका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और पर्सन का भी डर दिखाई देता है कि अगर उनकी फैमिली को पता चलेगा कि लव मैरिज है, तो कहीं मना ना कर दे, और अगर मना करेंगे तो फिर उनका क्या होगा? ऐसा भी ये फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जैसे कि ये पर्सन की मुझे लो एनर्जी फ़ील होती है, और आपकी जैसी ना बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, जहाँ पर आप किसी भी हाल में इस पर्सन की तरफ से फ़ोन या मैसेज एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ़ोन मैसेज इनका आ जाए, या अगर ये फ़ोन मैसेज नहीं करते तो भी चलेगा आपको, लेकिन आपका फ़ोन कॉल तो उठाएँ और आपसे बात करें। क्योंकि जब बिल्कुल कोई इग्नोर करता है आपको ना, इतने दिन का रिश्ता रहकर फिर अचानक आपको कोई इग्नोर करने लगता है ना, तो वो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। आप सहन नहीं कर सकते। अचानक आपको कोई इग्नोर करने लगता है, आपका फ़ोन नहीं उठाता, आपके साथ बात नहीं करना चाहता है, तो वो आपको तकलीफ़ देता है। तो आप वही चाहते हैं ना कि कम से कम ये पर्सन आपके साथ बात करे।
बाकी कुछ हो ना हो, ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप समझ सकते हैं कि वो ट्रैवल करके आपके कहने पर हर बार नहीं आ सकते, हफ्ते में 1 बार आ सकते हैं, महीने में 2 बार आ सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन कम से कम आपके साथ बात तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही फ़ील होता है ना कि ये पर्सन हमेशा आपको कहते हैं कि आऊँगा, मिलने आऊँगा और नहीं आते हैं, या मिलने आऊँगी या नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं आपको फिर डाउट हो जाता है क्रिएट, आपके मन में वो डाउट आता है कि ये हमेशा मुझे टालते रहते हैं ना कि आऊँगा या आऊँगी और नहीं आते। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सच में ये पर्सन आपके इस रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं या फिर और किसी को पसंद करते हैं। ये भी डाउट आपका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब अगर ऐसा है तो आप चाहते हैं कि हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे बताएँ। मुझे क्लैरिटी चाहिए कि वो अगर मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो कम से कम मुझे बताएँ। लेकिन यहाँ पर मुझे ये फ़ील होता है ना कि ये पर्सन की ज़िंदगी में और कोई नहीं है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना किसी सिचुएशन में स्टक है। एक तो फैमिली इनकी जैसे कि मना कर रही है इस रिश्ते को, फैमिली के साथ झगड़ा हुआ होगा शायद। तो ये पर्सन जैसे कि ना सोच-विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, इनकी खुद की समझ में नहीं आता है। कहीं न कहीं ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड मुझे दिखाई देते हैं कि इनको क्या रास्ता चुनना चाहिए। क्योंकि आपको अगर वो फ़ोन करते हैं तो आपका जवाब यही होगा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। फिर सोचते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं और इनको वो कहीं न कहीं नहीं पसंद आता है कि डायरेक्ट आपके साथ रहने आएँ या फिर डायरेक्ट आपको लेकर कोर्ट मैरिज करें, बिना फैमिली के जैसे कि खुशी नहीं है फैमिली में, खुश नहीं होंगे या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको जैसे कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब सिर्फ दोनों के बारे में वो नहीं सोचना चाहते। सिर्फ दोनों की ज़िंदगी नहीं है और सबके लिए सबके बारे में सोचना चाहते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है और उनकी फैमिली भी। तो फैमिली के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करना चाहते वो। मतलब कैसे है ना ये पर्सन उस टाइप के है ना जहाँ पर वो किसी को ना अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, किसी को ऐसी वजह नहीं देना चाहते जिसकी वजह से कोई उनको हेट करे या कोई उनसे नफ़रत करे। धीरे-धीरे यहाँ पर कैंडल की फ्लेम आप देख सकते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इसका मतलब यही है कि मूवमेंट आने वाले दिनों में इस पर्सन का दिखाई देता है। कुछ ठोस कदम उठाएँगे, कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी से ये पर्सन डिसीज़न लेंगे या किसी भी तरह से अगर इनकी फैमिली खिलाफ है तो उनको मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मुझे वही लगता है कि पर्सन पर्सन की ना फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। 100% ये सैजिटेरियस या फिर लियो राशि के हो सकते हैं जो कि फायर साइंस हैं और ऐसे लोग ना एक बार जो सोच सोच लेते हैं, एरीज़ भी हो सकते हैं, मेष राशि। ऐसे लोग जो एक बार कोई भी बात सोच लेते हैं ना तो उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है। यहाँ पर मुझे ये भी फ़ील होता है ना जैसे कि आप इस पर्सन के लिए गुड लक हो, जैसे कि एक लकी चार्म हो। जैसे जब से आपको मिले हैं ना, इस पर्सन की दुनिया बदल गई है, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, चाहे वो जॉब में है, बिज़नेस में है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर सके हैं ये पर्सन आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से। तो कहीं न कहीं ना वो चीज़ें इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, कहीं न कहीं आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देकर और जल्द से जल्दी उनको आपको कांटेक्ट करना चाहिए और वही एनर्जी आ रही है बार-बार कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। किसी भी हाल में ना वो आपके साथ बात करना चाहते हैं और जो आप क्लैरिटी चाहते हैं ना या जो भी आपके मन में सवाल है, उसके जवाब भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन का बर्थडे अगस्त में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, फरवरी मार्च में हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। ये पर्सन की बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 15 दिखाई देती है, 6 दिखाई देती है, 17 दिखाई देती है। इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है 23 यानी कि 23, 26 हो सकती है, 26, 28 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर लगता है 9 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है या फिर 31 भी हो सकती है।
तो ये पर्सन की यादें ना आप चाहकर भी नहीं भुला सकते। ये पर्सन की यादें आपको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। जैसे कि आपका एक मन तो ये कहता है ना कि फैमिली की बात माननी चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया इंतज़ार, और कितना इंतज़ार करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, ऐसा आपको लगता है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं आगे नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, ये भी आपको ख्याल आता है। तो क्या है ना, आपका ये कनेक्शन मुझे वही डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है, जहाँ पर आप खुद से ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचते हैं। आपको हमेशा लगता है ना कि उस पर्सन को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भले मुझे कुछ भी तकलीफ हो तो चलेगा, लेकिन उस पर्सन को, मेरे पार्टनर को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है दोनों का, जहाँ पर धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप ना फ्रेंडशिप से शुरू होकर धीरे-धीरे आगे गया है और कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन उस वक़्त जब आप रिलेशनशिप में गए ना, तो आपको कुछ पता नहीं था कि इस पर्सन की फैमिली कैसी रहेगी, वो आपको एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है आप डिवोर्सी हैं, तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, ये नहीं सोचा आपने। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी स्टेटस, आपका स्टेटस अलग हो सकता है, आपका कास्ट या रिलीजन अलग हो सकता है दोनों का। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने नहीं सोचा उस वक़्त, और वही चीज़ें अभी आपको तकलीफ़ दे रही है या फिर आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रही है। मतलब वो चाहते तो नहीं है आपको इग्नोर करना या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देना, लेकिन उनकी मजबूरी में वो करना पड़ता है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो गुस्से में आकर आप मूव ऑन करेंगे और कहीं न कहीं आप खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से आप दुखी हैं। तो हो सकता है कि वो ऐसा ही सोचते हैं ना कि अगर वो आपको इग्नोर करेंगे तो आप उनसे गुस्सा करके आप मूव ऑन करेंगे, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, या फिर अगर आपकी फैमिली ने कुछ प्रपोज़ल आपके लिए लेकर आए हैं तो एक्सेप्ट करेंगे। तो आपकी खुशी के लिए बहुत से लोगों के पार्टनर ने आपकी खुशी के लिए आपको इग्नोर किया है, ऐसा यहाँ पर मुझे फ़ील होता है कि वो चाहते हैं ना कि आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। तो न्यू मून की एनर्जी बहुत ही इफ़ेक्ट कर रही है आपके रिश्ते के ऊपर, मुझे दिखाई देता है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। एलिफेंट का सिंबल बना हुआ है, तो गणेश जी की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, और गणेश जी ऐसे देवता है ना कि हर किसी की मदद करते हैं। जब भी आप मुसीबत में हैं और उनका नाम लेते हैं, तो वो दौड़ कर आते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर वही सिंबल मुझे दिखाई देता है गणेश जी का, या फिर जैसे कि एलिफेंट के सिंबल्स आपने अपने टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा भी लगता है क्योंकि वो लकी होते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है जैसे कि ना ये पर्सन आपको फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और नहीं करना चाहते, लेकिन आपको फॉलो ज़रूर करते हैं। इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है। ये किसी से ना आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए मुझे फ़ील होता है। कोई तो आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई इनको सब कुछ बताता है आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप इस वक़्त, कैसी है आपकी हालत। अगर आपकी तबीयत भी बिगड़ जाती है ना, तो इस पर्सन को पहले पता चलता है, आपके पार्टनर को पहले ही पता चल जाता है कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं है, और वो परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ट्रू लव फीलिंग्स दिखाई देती है आपके पार्टनर की, जहाँ पर वो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी फ़िक्र है उस पर्सन को, आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया इस पार्टनर ने। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना, तो ये जल्द ही आपकी तरफ आएँगे। यहाँ पर मुझे टॉरस यानी कि वृषभ राशि भी यहाँ पर चैनल हो रही है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर मुझे अवनीत नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। अवनीत या अजिंक्य नाम हो सकता है, आशा नाम हो सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे जो दूसरा नाम अंश यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है, ए नाम से बहुत ही विशाल हो सकता है, या विनीत हो सकता है, वैशाली हो सकता है, या फिर विनीता हो सकता है, विजय हो सकता है। ये कुछ नाम मुझे ना चैनल हो रहा है, भूषण हो सकता है। ये कुछ नाम मुझे ना आज चैनल हो रहे हैं यहाँ पर,
स्ट्रांगली आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है अगर आप कुछ रेमेडी कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ स्पेल कर रहे हैं इस पार्टनर को वापस पाने के लिए, कुछ रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, मुझसे कंसल्ट करके अगर आप कुछ रेमेडी कर रहे हैं, तो ज़रूर उस एनर्जी का इफ़ेक्ट उस पार्टनर के ऊपर हो रहा है। और ऐसा नहीं होगा ना कि अभी अब न्यू मून अभी तो हुआ है, फुल मून सॉरी, फुल मून अभी हुआ है, तो फुल मून की एनर्जी आगे 4-5 दिन तक भी रहती है। तो अगर आप आज ये रीडिंग देखते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि एक एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, आज से लेकर एक हफ्ते के अंदर। अगर आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है तो जल्दी होगा। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है और थोड़ी सी नेगेटिव है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपके एनर्जी में जब बदलाव आएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के एनर्जी में भी बदलाव आएगा। अगर इनको कोई ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके इमोशंस मुझे दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा अगर इनके ऊपर कोई बंधन डाला है या ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो भी फ्यूचर में मुझे यहाँ पर फील होता है ये पर्सन नहीं रुकेंगे। जो उनको सही लगता है वही करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो आपको विश्वास रखना चाहिए इस पर्सन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, मुझे यहाँ पर फील होता है कि स्ट्रांगली आपके साथ रिश्ता रखना ही चाहते हैं। उनको पता है इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं आगे जाकर, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं ना, इस पार्टनर को नहीं भुला सकते या फिर इनकी बातें नहीं भुला सकते, इनके प्रॉमिसेस को नहीं भुला सकते, एक साथ जो वक्त गुजारा उसे नहीं भुला सकते। तो सेम वे में वो पर्सन भी आपको नहीं भुला सकते, चाह कर भी नहीं भुला सकते। तो आपको विश्वास ज़रूर रखना चाहिए इस पर्सन के ऊपर, ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील होता है, क्योंकि अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा। बुरा वक्त अभी है तो उसे उसका सामना कीजिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है और कुछ ना कुछ उनको एक सबक सिखा कर ही जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया है तो उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो और थोड़ा-सा वेट कीजिए, क्योंकि पार्टनर तो आपकी तरफ आते हुए मुझे फ़ील होता है। कहीं न कहीं मुझे यही लगता है ना कि वो चाहते तो हैं आपकी तरफ आने आने के लिए। हो सकता है कुछ ही दिनों में ये पर्सन का कॉल, मैसेज आए, या अगर अभी तक बात नहीं कर रहे तो 1-2 दिन में आपके साथ बात करने लगेंगे और धीरे-धीरे पहले जैसा रिश्ता हो जाएगा। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर आपको दिखाई देगा, क्योंकि गणेश जी के ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं, तो आपको रास्ता तो दिखाई देगा। फैसला आपका होगा, आपकी ज़िंदगी के बारे में फैसला आप ही कर सकते हैं। वो किसी को आप हक मत दीजिए कि आपके ज़िंदगी के बारे में, आपके लाइफ़ के बारे में डिसीजन कोई और ले। ये कभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको ही डिसीजन लेना है कि आपकी फ्यूचर किसके साथ आपको फ़ील होता है कि सही रहेगा, और उसी दिशा में आपको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉज़िटिव एनर्जी मुझे फ़ील होती है आपके पार्टनर की, और मूवमेंट भी दिखाई देता है। थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। 1 हफ़्ता यहाँ पर मुझे 7 नंबर की एनर्जी 1 हफ़्ता यहाँ पर दिखाई देता है। आज से लेकर 1 हफ़्ते के अंदर कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा, ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूर आएगा। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। और आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।